जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर शेख अपने व्लॉग के साथ हाजिर है। एक दो दिन के कुछ गैप्स आ गए मसरूफियात की वजह से बात नहीं कर सके। चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं अभी। जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। 3 रोज़ा दौरे के दौरान बात तो हो रही है कि बिज़नेस के शायद मामला जो है ना वो बेहतर होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांगने गया है? अभी ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अमरीकी जो वजीर दिफा हैं, अमरीकी वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, वो ये कहते हैं कि चीन के मफाद में है कि वो अपना हुर्मुज़ खुला। और इसके अलावा भी सलामती कौंसिल में भी एक करारदाद पेश की जा चुकी है कि अपना हुर्मुज़ पर जो टैक्स लगा रहा है ईरान, उससे उसको रोका जाए। अभी जो ताज़ा तरीन बात अभी आई है जो बीजिंग से, बीजिंग में भी इस हवाले से बात हुई है अमरीकी और जो चाइनीज़ वफूद के दरमियान, और उसमें भी यही बात की जा रही है कि शायद इसको अपने हुर्मुज़ को खुलवाया जाए और जो अपने हुर्मुज़ पर जो ईरान टैक्स लगा रहा है वो उसको जो है ना वो उसको रोका जाए। इस पर इत्तफाक किया गया। ये अभी बात सामने है, लेकिन अभी तक इसके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें नजर नहीं आ रही। अमरीकी सदर का दौरा चीन एक बहुत ही अहम संग मील है, और इस सूरत हाल में कि जब एक तरफ जो पूरा जो है ना वो खिता जो है ना वो एक जंग की लपेट में, और उस दौरान जो है ना वो ये जो है ना बात हो रही है अमेरिका और चीन के दरमियान, जबकि हमें एक जगह बिल्कुल एक पोलराइज जो है ना वो दुनिया नज़र आ रही है, जिसमें एक तरफ जो है ना जो ईरान, रशिया और चाइना खड़े नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में दो बड़ी ताकतों का एक जगह पे होना और एक जगह इसके ऊपर बात करना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम जो है ना वो उसमें अपडेट है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो चीनी सदर से मुलाकात होने जा रही है, वो भी कुछ देर में हो जाएगी मुलाकात, और उसकी भी अपडेट्स आ जाएंगी। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है वो यही है कि जो अमरीकी सदर है वो अपने साथ बिजनेसमैनों की या सरमायाकारों की एक बड़ी टीम लेकर गए हैं। कोई 16 से 18 कंपनियों के उनके साथ सीईओज वगैरह हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस के हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त होने की उम्मीद है इन 2 दिनों में, क्योंकि एक दिन तो गुजर गया, 2 दिन और है। तो 3 रोज़ा दौरे के दौरान ये भी है कि बिजनेस के हवाले से जो है ना वो ज्यादा हमें नजर आएगा शोर। लेकिन इसके अंदरून खाना बातचीत हो रही है, वो मेरा ख्याल है कि वो ईरान अमेरिका जंग ही है, क्योंकि इसको अपना हुर्मुज़ को खोलने से ही मामला जो है ना वो बेहतर हो सकते हैं। अगरचे अमेरिका अपनी तरफ से जो नाकाबंदियां लगाए हुए, और ईरान ने भी अपनी जो है ना वो एक बिल्कुल क्लियर स्टैंस दे दिया है कि अपना हुर्मुज़ खोला जा सकता है, उसके ये तरीक़ाकार होंगे। जंग की जो है ना बहरहाल वो मुज़ाकरात की टेबल पर अभी नहीं आ रहे, लेकिन अभी जो नायब सदर हैं उनका भी एक बयान सामने आया कि उसमें जो मुज़ाकरात है उसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है। और इसका मतलब यह है कि जो टीमें सब ग्राउंड में मौजूद हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठी हैं या अपने अपने मुल्कों में बैठी हैं या पाकिस्तान के जरिए जो उन तक जो मुतालबात जा रहे हैं, डिमांड्स जा रही हैं, या अमेरिका की जो डिमांड वापस आ रही हैं, उन सब पर बातचीत हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लास्ट तजावीज़ पेश की ईरान ने जंगबंदी के लिए, ताकि ये सारे मामलात को हल किया जाए, उसमें जो मेजर जो प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है हमें इशू, वो यूरेनियम की अफजूदगी है। अब अमेरिका किसी भी सूरत ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त नहीं देना चाहता। किसी भी सूरत उसे किसी भी सूरत उसे जो है ना वो किसी भी सूरत जो है ना वो ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो एटमी मुल्क बने या जोरी सलाहियत हासिल करे। तो एक पॉइंट ये बहुत ही वैलिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि ईरान का ये कहना है कि हम तो महदूद तरीके से, यानी इसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है। अभी जो दुनिया को दरपेश मसला है वो पेट्रोलियम की तरसील है, जो अपना हुर्मुज़ में की बंदिश की वजह से मुश्किल पैदा कर रही पूरी दुनिया की मईशतों को, और वहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, या यूरोपीय ममालिक हो, या हमारे खित्ते के ममालिक हो, या जनूबी एशिया के ममालिक हो।
तो यहाँ पे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको पता है इसके साथ ही अशिया खुरनोश और बाकी चीजें भी जो है ना उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस वक्त जो है ना वो यही फोकस करेंगे कि किसी तरह चूंकि चीन बहुत करीब है ईरान के, तो वो ईरान को इस तरफ मोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि अपना हुर्मुज़ पर जो टैक्स है वो खत्म करे और जो जोरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है ईरान वो ना करे। अगरचे उसकी कहीं से तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उनका यह है कि वो उनका ये कहना है कि यूरेनियम की अफजूदगी का मतलब यह है कि वो जोरी हथियार बनाने की तरफ जा रहा है, जबकि ईरान ने यह कहा है कि वो पुरअमन मकासद के लिए अपनी जोरी जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहता है सलाहियतों को। और दूसरी सूरत में जैसे अगर ये जंग नहीं रुकती है और अमेरिका कोई फैसला कर लेता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल जो है ना एक वो क्या कहते हैं कि वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है जो जंगबंदी है, ये तो जंगबंदी किसी वक्त भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मुतालबात पूरे नहीं होते। तो उस सूरत में पासदारान इनकलाब ने भी जवाब दे दिया कि अगर इसको इस पोजीशन पर लेकर आएंगे तो 99% जो है ना वो यूरेनियम अफजुदा करने की वो बात करे ईरान करेगा। तो ये एक सूरत हाल बड़ी संगीन है। सलामती कौंसिल में भी मशवरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से भी बातचीत हो रही है। जैसे अब कल जैसे बात हो रही थी कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों के जो अपने मनसबों से बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले। तो इसका मतलब है कि वो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका को भी समझाया जा सके और ईरान के लिए भी कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन अभी फिलहाल मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं ये भी अंदाजा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल दोनों जानिब से एक बार फिर कहा गया, जैसे अभी बात हो रही थी कि शायद चीन जो है ना वो ने भी वो कहा था कि पेशकश की थी कि वो अपना जो है ना वो सालसी में किरदार अदा कर सकते हैं। तो उस पर ईरान और अमेरिका का इत्तफाक है कि पाकिस्तान ही बेहतरीन सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पिछले गुज़िश्ता रोज भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मीडिया से गुफ्तगू उसमें उन्होंने पाकिस्तान को शानदार मुल्क करार दिया और जो पाकिस्तान के जो इस वक्त इक़्तिदार में उनको शानदार शख्सियात करार दिया। तो इसका मतलब है कि वो सालसी के लिए पाकिस्तान पर ही इन्हिसार ज़्यादा करें, ईरान का भी इन्हिसार पाकिस्तान पर ही है। अब देखते हैं कि ये जो चीन और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है उसके क्या नताइज निकलते हैं, इस पर अभी मैं दोबारा इस पर ऊपर बात करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।